हेलो दोस्तों, IBD एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन करेंगे। तो दोस्तों 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये 2 बार अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 1885 और 1892। 1885 और 1892 में इन्होंने अध्यक्षता की 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 72 प्रतिनिधि थे, 72 इसके मेंबर्स थे। और जिसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो किसके सुझाव पर रखा गया? तो वो रखा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नेक्स्ट है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों 1886 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था कोलकाता में। तो 1886 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886, 1893 और 1906 में। तो 1906 में ये तीसरी बार दादा भाई नौरोजी क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। इन्होंने इसका क्या दिया था? सुझाव दिया था। कब? 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद दोस्तों आता है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था मद्रास में। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। तो बदरुद्दीन तैयब ने मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था उसकी कांग्रेस की क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। ठीक है दोस्तों, तो बदरुद्दीन तैयब ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। बदरुद्दीन तैयब दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम वो थे अध्यक्ष। ओके, उसके बाद आता है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों 1888 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो पहले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। ठीक है, और यह कब हुआ था अधिवेशन? यह हुआ था 1888 में। ठीक है, इलाहाबाद में, 1888 में इलाहाबाद में दोस्तों ये हुआ था। इसके बाद दोस्तों 1896, 1896। तो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत का पहली बार गायन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी जिसके अध्यक्ष थे उसमें पहली बार गाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत का पहली बार गायन 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। तो 1905 में कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यह स्वदेशी आंदोलन का समर्थक था। ठीक है, तो इस आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया इस अधिवेशन में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में, अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया गया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, तो दोस्तों वो किया गया था 1905 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों 1906।
ठीक है। 1906 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द को कब अपनाया गया? 1906 कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था और 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस विभाजन कब हुआ? 1907 में। कब? सूरत अधिवेशन के दौरान। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। इसके बाद आता है दोस्तों 1911 कांग्रेस अधिवेशन। तो 1911, तो इसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में। तो 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर। ठीक है, और इस अधिवेशन में पहली बार जन मन गण का गान किया गया था। तो राष्ट्रीय गान जन मन गण का गान किस अधिवेशन में किया गया? 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान का गायन कब किया गया? 1911 में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये हुआ था लखनऊ में। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लखनऊ में। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और इसके अध्यक्ष थे अंबिक शरण मजूमदार। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिक शरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसमें क्या हुआ था कि जो नरम दल और गरम दल थे, कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था वो क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन फिर से कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, अब तक 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो अब तक 3 महिला कौन क्या रही थी? आज़ादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रही। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो 3 बार महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की। इसके बाद आता है दोस्तों 1919 का 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1919 और 1928। मोतीलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस अध्यक्षता करी थी, 1919 में और 1928 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवचारी। ठीक है, इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात करी गई। तो कांग्रेस ने भाषा के आधार पर पहली बार प्रांतों के गठन की जो बात करी गई थी वो कब की थी? 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ था, जिस आंदोलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में हुआ। तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कब अध्यक्ष रहे? ठीक है, तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी? तो वो एकमात्र की थी 1924 जो कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। तो इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ था लाहौर में। तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने करी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, और 24 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किस अधिवेशन में? 1929 कांग्रेस अधिवेशन जो कब हुआ था? लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी।
इसके बाद आता है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं, इसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कराची में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वह हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी हूँ किस अधिवेशन में कहा था? यह कहा था 1936 कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ था फैजपुर में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, कब? 1937 में। कहाँ? फैजपुर में। अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद होता है 1938 कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ? हरिपुरा गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? 1938 कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ? हरिपुरा गुजरात। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1939 कांग्रेस अधिवेशन। 1939 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब बनाया गया? 1939 में। कब? जब गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस जी का विवाद हो गया था और उन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद 1940 कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक लगातार 5 साल लगातार क्या रहा? 5 वर्ष ये क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद आता है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो 1947 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उनमें अध्यक्षता किसने करी थी? जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की वीडियोस। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।